हेलो एवरीवन, वेलकम रुका एकेडमी चैनल। आज हम भारत के भरत। पहला लेसन है आपका, पार्ट फर्स्ट है। एक कविता है और इस कविता में कवि कहना चाहता है, बच्चों को प्रेरित करना चाहता है कि किस प्रकार वह हिंदुस्तान में वीरों ने जन्म लिया है और यहाँ हमें पुरखों की सौगात में अपनी वीरता साहस मिला है और हिंदुस्तान से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। कोई ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। तो इसी प्रकार हम एक कविता को रीड करते हैं। तो आइए, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। क्या है? हम भरत के समान बलशाली हैं। हम भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। जैसे भरत खेलते थे शेरों की संतान से, राजा भरत, तो वैसे ही हम भी शेरों की संतान से खेलने का साहस रखते हैं। और कोई नहीं, मतलब कोई देश नहीं है। क्या नहीं है? कोई देश नहीं है। संसार में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि हिंदुस्तान से बढ़कर हो। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े क्या है? गौरव की बात है, बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण किससे मिले हैं? हमारे पूर्वजों की सौगात से हमें मिले हैं। जैसे कि गिफ्ट है तो वो हमें मिला है। तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए, भरत है, राजा भरत, और शेरों के बच्चों से खेल रहे हैं। तो उसके बाद हमारी दूसरी अगली कड़ी है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं चिंगारियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, काटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो इसमें भी कवि यही कहना चाह रहा है कि बड़ी बड़ी ज्वालाएं होती है, तो उससे ये संबोधित किया है बच्चों को, भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं, छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। अर्थात यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी काफी बलशाली होते हैं। और मतलब जो बगीचे के फूल आते हैं, पहले आपने देखा होगा कि फूलों से पहले क्या आते हैं? कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता जब पाते हैं, जैसे हम परीक्षा देते हैं, तो पहले हम उस परीक्षा की तैयारी करते हैं, फिर बाद में हम परीक्षा के रिजल्ट की आस करते हैं। तो उसी प्रकार सफलता पाते हैं, अगर हमने मेहनत की है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। हम कभी अंगारे बनकर महकते हैं तो कभी फूलों के समान मिलकर खिलते हैं। हम अपने देश के खातिर क्या करते हैं? हमारी जो देश है उसके लिए, हमारी उसकी शान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। उसके लिए हम मर भी सकते हैं और जीते मरते, यानी कि जीते भी उसी शान के लिए हैं तो मरते भी उस देश के शान के लिए ही हैं। तो हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही महान है और इससे बढ़कर हमारे लिए और गर्व की बात कुछ हो ही नहीं सकती। तीसरा पैराग्राफ है आपका, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने। देखिए, कूद समर समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। 12 मास यानी कि 12 महीने। जब भी निकला हीरा निकला, और जब भी इसमें से कोई निकलता है तो वो हीरा ही निकलता है। यहाँ किसी भी खान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो फिर कभी आगे कहता है कि हमारे जो देश से है ना, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब भी हम ललकारते हैं हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ते हैं और लड़ने के लिए गए हैं, तब हमारे पर का जो हमारा परचम देखते हैं, पराक्रम होता है, उसे देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं।
हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते हैं। क्या करते हैं? इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा हुआ है पहले से। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 महीने, 12 मास यानी कि 12 महीने अर्थात हमेशा त्याग और बलिदान के लिए हम क्या करते हैं? तैयार रहते हैं और एक संकल्प रखते हैं कि हमें कभी भी हमारे मातृभूमि के लिए अगर बलिदान देना पड़े तो हम तैयार हैं। इस भारत भूमि की खानों से क्या निकलते हैं? हमेशा हीरे, जैसे अमूल्य रत्न कहते हैं उसे, हीरा जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार से क्या निकले हैं हमारे महापुरुष, यानी कि जो योद्धा हैं वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे, महापुरुष हैं, वो निकले हैं। इसकी मिट्टी में सदा महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। किन्होंने लिया है? देशभक्त महान होते हैं, उन देशभक्तों ने जन्म लिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। और हमारे लिए क्या, हमारे जो भी हिंदुस्तान की धरती पे जो भी रहता है उससे बढ़कर हमारे देश में क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारा देश हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ है। आगे देखिए, आपका 4th पैराग्राफ है। ये धरती, देखिए, ये धरती जो माँ है, ये धरती क्या है? माँ है, अपनी माँ है, ये हमारी माँ है, हमें जान से प्यारी है। जान से भी ज्यादा हमें क्या प्यारी है? हमारी धरती माँ, हमारी भूमि। हर बालक के जिम्मे और हर बालक की जिम्मेदारी क्या है? इसकी चौकस पहरादारी, हर वक्त इसकी पहरादारी करना हर बालक का जिम्मेदारी भी है और एक धर्म भी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, और जोर से बोलो कि हम मेहनत भी खूब करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, और अगर कठिन परीक्षा आई है तो हम मेहनत खूब करेंगे। माँ का दूध पिया है जो है, माँ का दूध जो पिया है, सौगंध उसी की खाई है, और सौगंध भी उस माँ की खाई है कि हम इसके लिए सब कुछ करेंगे। इसी उम्र में परिचय पालें, और इसी उम्र में हम परिचय को पालेंगे। हम श्रम से, बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। फिर देखिए, इसको हम एक बार 4थे पैराग्राफ को दोबारा पढ़ते हैं। और देखिए, ये है, कवि फिर कह रहा है कि कवि क्या कह रहा है इसमें? यह भारत भूमि हमारे जन्म अर्थात माता है। क्या है? हमारी जन्मभूमि भी है तो माता है, जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। क्या प्यारी है हमें? मातृभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की जो जिम्मेदारी हर बच्चे ने ली है वो बहुत ही सराहनीय है। हम खूब परिश्रम करने का क्या कर रहे हैं? संकल्प करें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने जिस माँ का दूध पिया है उसकी हम क्या करते हैं? सौगंध खाते हैं या फिर कसम खाते हैं। उसी माँ की हम कसम खाते हैं। अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम हमेशा तैयार रहेंगे। और वैसे ही हमारे जो भी हिंदुस्तान की भूमि है, हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी के मन में ये है कि हम मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो इसी प्रकार हम तैयार रहेंगे। हम इस छोटी उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान लेंगे, और इस छोटी उम्र में ही हम क्या करना जान लेंगे? परिश्रम और बलिदान करना। देश की सेवा का परिचय, और देश की सेवा का परिचय प्राप्त कर इस संसार से हम क्या कर लेंगे? देश की जो सेवा करने का परिचय है उसको प्राप्त कर लेंगे। इस संसार में कोई भी भारत देश से बढ़कर कोई नहीं है, और हम भी ये जानते हैं कि भारत से बढ़कर कोई सा भी देश हिंदुस्तान में नहीं। हिंदुस्तान से बढ़कर हमारे देश, कहीं भी कोई सा देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसके हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेसन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।